आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की ज़मानत के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी। बहुत उम्मीद थी कि उनको आज छोड़ दिया जाएगा। हाई कोर्ट में 436 की एप्लीकेशन रद्द हो चुकी थी। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 136 के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनवाई की। और आईडी और सीबीआई दोनों के केस हैं। ये देखिएगा कि इसमें आईडी भी अपनी बात कह रही है और सीबीआई भी बात कह रही है और उनके पास में पुख्ता सबूत हैं, एविडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अब जब एविडेंस स्ट्रॉन्ग हैं और जांच चल रही है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ये ठीक समझा कि इन दोनों मामले में इनको किसी भी तरह से जमानत नहीं दी जा सकती। अब ये एक बहुत बड़ा झटका है। एक बहुत ईमानदार पार्टी थी ये, जो अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुई थी और इनको अभी आने वाले कई चुनाव लड़ने हैं, लेकिन इनके एक एक करके कई मंत्री जेल में सलाखों के पीछे हैं। और पुख्ता सबूत होने के कारण, क्योंकि यह एस्टेब्लिश ऑलमोस्ट हो चुका है एजेंसीज़ के द्वारा कि ये जो मुद्दा है इसमें कहीं ना कहीं 338 करोड़ के अंदर जो का मुद्दा है उसके अंदर काफ़ी कुछ लेन देन हुआ है, जिसके अंदर ये पॉलिटिकल नेता भी शामिल हैं। अब बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में ये अर्जी कब लगेगी। 3 महीने तो अब कहीं कोई सुनवाई नहीं है। 6 से 8 महीने का समय जांच एजेंसियों ने माना है और इन जांच एजेंसियों को यह समय ऑलमोस्ट दे दिया गया है। हाँ, अगर ये सुनवाई अगर धीरे होती है तो 3 महीने के बाद में आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन फिर एक बात दोबारा आती है कि मनीष सिसोदिया जांच के एजेंसी जो चल रही हैं, जो सीबीआई की अलग जांच है, ईडी की अलग जांच है, उनके साथ में कितना सपोर्ट करते हैं, कितना वो जल्दी इस अपनी जांच को करवा लेते हैं। जैसा पीछे भी कहा गया है जांच एजेंसियों द्वारा कि वे जांच एजेंसियों के साथ में देरी जानबूझ के कर रहे हैं और वो खुल के अपनी बात छुपा रहे हैं और आ नहीं रहे हैं, अपने एविडेंस को नकार रहे हैं। और दूसरी तरफ जो और एविडेंस आए हैं दोनों और पक्षों के द्वारा, मिस्टर नायर के द्वारा और मिस्टर अरोड़ा के द्वारा, और जो एजेंसीज़ दी थी इन्होंने दारू के ठेके दिए थे, उनके भी काफ़ी एविडेंसेस हैं। उन्होंने भी इनके बारे में कहा है कि ये मीटिंग कहाँ हुई थी। मालूम है कि ये मीटिंग सीएम जो केजरीवाल हैं उनके घर पे हुई थी। अधिकारी जो थे, जो सीनियर आईएएस अधिकारी थे, उनको वहाँ बुलाया गया था और नायर जो हैं वो पॉलिसी मेकर थे, उनकी पॉलिसी को मनवाया गया। 25 साल से 21 साल की आयु को कम किया गया, जिससे कि ये मुनाफा जो ज़्यादा शराब बिकेगी, जो युवा पीढ़ी को शराब दी जानी थी, उसका मुनाफा किसी तरह से इन एजेंसीज़ के पास में, इन दुकानदारों के पास में, इन सप्लायर्स के पास में, इन स्टॉकिस्ट के पास में पहुँचे। तो एक तरफ शराब के खिलाफ बात करने वाले ये आपकी सरकार, और दूसरी तरफ ज़्यादा शराब पिलाने वाली सरकार, एक के साथ में एक बोतल देने वाली सरकार, घटिया दारू देने वाली सरकार, घटिया शराब बेचने वाली सरकार। इनका मामला अभी नहीं दिखाई देता कि बहुत जल्दी इनका मामला ख़त्म होने वाला है या बेल मिलने वाली है। बेल मिल भी जाती है, मामला चलेगा, वो अभियोगी रहेंगे। इसी तरह से हमारी बात आपसे होती रहेगी। फिर मिलेंगे सत्य अभियान।